नमस्कार दोस्तों, मैं यूरेश ठाकुर आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसका टॉपिक रहेगा लाइफ। ज़िंदगी ज़िंदगी क्या है, इसके बारे में कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगा कि हकीकत में, असलियत में ज़िंदगी है क्या चीज़। हमारी ज़िंदगी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है। ज़िंदगी शुरू करने से पहले, ज़िंदगी के शुरुआत से और ज़िंदगी के अंत तक का सफ़र, बीच में हमारे साथ क्या होता है और क्या नहीं होता है, कैसे जीते हम अपनी ज़िंदगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जितना मुझे नॉलेज है और जितना मुझे एक्सपीरियंस है, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई 35-40 साल का हो गया हूं कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा लाइफ के बारे में। पर ऐसा कि जितना आज तक का मेरे साथ जो हुआ है, मतलब हुआ का मतलब ये नहीं है कि मतलब मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, अच्छा हुआ है, मतलब कि लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस लिया हुआ है, क्या क्या नहीं लिया हुआ है। तो मैं बताना चाहूँगा आपके लिए दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग हमारी लाइफ का बेस्ट पार्ट बचपन ही होता है। और बचपन में दोस्तों, बचपन के 5-6 साल होते ही सबसे पहले हमें तो स्कूलों में भेज जाता है। जैसे कि हम स्कूल में चले जाते हैं तो मेरे हिसाब से तो हम और भी ज़्यादा टेंशन फ्री हो जाते हैं आजकल के अकॉर्डिंग। और आजकल की जनरेशन के हिसाब से तो स्टूडेंट समझते हैं कि हमें स्कूल भेजा जा रहा है और मतलब पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बोझ है, प्रेशर है। मैं अपने टाइम की बात करता हूँ, जिस टाइम हम स्कूल जाते थे। और जैसे हम अपना स्कूल जाते थे तो फिर हम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते थे। हमें नहीं होता था मतलब कि हमें क्या करना है अपनी लाइफ में, क्या नहीं करना है। दोस्तों, तो ऐसे करते करते हमारी लाइफ के 10-12 साल निकल जाते हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी में जाते हैं, उसके बाद मिडिल में, मैट्रिक में, आपका +2 में। बस ऐसे करते करते हमारी 10-12 सालें निकल जाती है और हमारा बचपन शायद वहाँ पर क्लोज हो जाता है। और जो हमारा बचपन का 10-12 साल का जो पीरियड रहता है, स्कूल टाइम का पीरियड जो रहता है, इसमें हमें सच में ही किसी बात की टेंशन नहीं होती है। अगर आप इस वाली लाइफ के साथ कंपैरिजन करें जिस लाइफ में आप अभी जी रहे हैं, आप किस लाइफ में अभी जी रहे हैं, जैसे आफ्टर स्कूलिंग, आफ्टर कॉलेज, जैसे आप पढ़ाई वगैरह ख़त्म कर दिए। और इन 10-12 सालों में हमें इन चीज़ों का कोई पता नहीं होता कि हमें अपनी ज़िंदगी में वैसे एक्चुअल में करना क्या होता है। फिलहाल आजकल के अकॉर्डिंग, आजकल के स्टूडेंट के हिसाब से तो समझ जाए कि वो तो 10-12 साल है, समझता है कि मतलब कि हम बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में चले गए हैं, अपनी पढ़ाई में चले गए हैं। दरअसल वो इसको टेंशन, मेरे हिसाब से ये कोई टेंशन नहीं है। देखो, टेंशन लेना बुरी बात नहीं है, और टेंशन किस प्रकार की लेना वो मैटर करता है। दोस्तों, सच बताऊं तो टेंशन कब शुरू होती है, जब हमारा बचपन खत्म हो जाता है, जब हमें जिम्मेदारियां पड़नी शुरू हो जाती है। जिम्मेदारियां पड़नी कब शुरू हो जाती है, जब हमें लगने लग जाता है कि हमें अपनी लाइफ में कुछ करना पड़ेगा। जब हमारे से कोई आगे निकल जाता है, हमारे से जैसे कोई आगे निकल गया, जैसे कि सपोज दैट कोई मेरा फ्रेंड होगा, आपका कोई फ्रेंड होगा, जो कि आगे निकल गया हो, जिसका कोई जॉब वगैरह लग गई हो, अच्छा बिजनेस कर रहा हो या फिर कुछ भी कर रहा हो, तो फिर उसको देखते हुए हमें फिर टेंशन हो जाती है। और ऊपर से जैसे ही हमारा आपका +2 वगैरह हमारी जितनी करीबी क्लोज हो जाती है, तो फिर उसके बाद हमें लगने लग जाता है कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए। और तो फिर टेंशन उसके उसके बाद मैक्सिमम स्टूडेंटों को और मैक्सिमम लोगों को शुरू हो जाती है। कब? जब हमारा बचपन खत्म हो जाता है। और जैसे ही दोस्तों बचपन खत्म हो जाता है तो हमारा लाइफ का शायद मेरे अकॉर्डिंग एक सेकंड पार्ट शुरू हो जाता है। उस सेकंड पार्ट में क्या क्या होता है वो आप खुद ऑब्जर्व करना, आपके साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं होता है। मेरे ख्याल से जो हमारी लाइफ का जो सेकंड पार्ट होता है उसमें सबके साथ सेम इवेंट नहीं होते हैं। सेम इवेंट मेरे हिसाब से, जैसे हम पहले स्कूल जाते थे और उसके बाद मिडल में, उसके बाद मैट्रिक में, उसके बाद +2 में, जो ही हमारी ये 2-3 क्लासेस वगैरह होती है, इसमें हमारा सबका इवेंट वगैरह, मतलब जो जो हमारे साथ होता है, जो जो हमारे साथ जो घटनाएं होती है, जैसे आपके साथ, मेरे साथ, किसी और के साथ, किसी दोस्तों के साथ, जो जो होता है वो सबके साथ मेरे हिसाब से सेम ही होता है। क्योंकि सबको स्कूल ही जाना होता है, सबको दिन को पढ़ना ही होता है, और सबको मतलब अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी होती है। बस मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होती है। तो दोस्तों, जो आपका हमारा
और हम सबका जितना कर भी हमारी लाइफ का सेकंड पार्ट है, और किन्हीं का जिसका किसी का अभी चला हुआ है और हम जैसे का तो खैर ख़त्म हो गया हुआ है। बस मैं तो बस आपके पास इस वीडियो में बस बताना चाहता हूँ कि ये हकीकत में है। दोस्तों सेकंड पार्ट में आते ही, लाइफ के सेकंड पार्ट में आते ही बंदा खुद की हकीकत समझने लग जाता है। एक्चुअल में उसको लग जाता पता कि मैं एक्चुअल में हूँ क्या और मैं आज तक क्या था। उसको लाइफ के सेकंड पार्ट में लग जाता पता एक्चुअल में हूँ क्या हूँ मैं, इस चीज़ का पता लग जाता है। फिर उसे लग जाता है पता कि हमें क्या करना है, कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है लाइफ में। अब देखो सबकी सिचुएशन सेम तो होगी नहीं मेरे हिसाब से आफ्टर स्कूलिंग। अब बेचारे कोई सारे कॉलेज वगैरह भी नहीं जाते हैं, और कोई बेचारे जा भी नहीं पाते, और कोई ट्रेनिंग के लिए जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं, और कोई बेचारा जा नहीं पाता है। और जो बंदा जा नहीं पाता है वो तो उसी को ही पूछना है, और जो बंदा चाह के भी नहीं जा पाता है कहीं पढ़ाई करने, वो उसके साथ क्या गुजरती होगी, और वो तो शायद वही उसी बंदे को पता लगेगा। दोस्तों मेरा ये वीडियो डालने का मकसद यही है उन दोस्तों के लिए जो बंदे अपनी लाइफ के सेकंड पार्ट में कुछ करना तो चाहते हैं पर उनकी सिचुएशन सही नहीं होती है। सिचुएशन मीन्स उनकी घर में आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है। जैसे कि अगर कोई पढ़ना चाहता है तो बेचारा पढ़ाई नहीं कर पाता है। रीज़न क्या रहता है मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली का? अब दोस्तों पढ़ नहीं पाते इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि फिर आपकी लाइफ वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। नहीं दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं होता है। बोलते हैं ना कि अगर भगवान ने एक दरवाज़ा बंद कर दिया तो 100 दरवाजे खोल भी देता है। मतलब आपको उस सिचुएशन पर क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप पर खुद डिपेंड करता है। तो आपको वहाँ पर अपना दिमाग चलाना है, खुद सोचना है कि हमें अब क्या करना है। मतलब आपको वो वाला टाइम, वो वाला मोमेंट, वो वाला बुरा वक्त खुद मेंटेन करना है अपने हाथ से कि हमें अब क्या करना है। वहाँ पर उस सिचुएशन पे, उस बुरे मोमेंट पर आपने कभी डिप्रेशन में मत जाना है। ज़्यादा मत सोचना वहाँ पर कि भाई अब मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा तो मेरी ज़िंदगी एंड हो जाएगी। ये नहीं सोचना कभी भी आपने। तो दोस्तों अगर आपने ये वाला मोमेंट, मतलब आपका ये वाला बुरा वक्त अगर आपने मेंटेन कर लिया, अगर आपने ये वाला वक्त अपना समझ लिया, तो समझो आप निकल गए। आपने वहाँ पर क्या करना है सब दिख जाता है। मतलब ज़्यादा वहाँ पर सोचना नहीं, सोचने के बजाय वहाँ पर आपने कुछ करना है कि हम। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग जो लाइफ का ये सेकंड पार्ट होता है ये सबसे डिफ़िकल्ट होता है मेरे हिसाब से। यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं मेरे हिसाब से, जो यूथ होता है जो अपना सेकंड पार्ट में, लाइफ के सेकंड पार्ट में जो आते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा, कोई कोई तो बहुत ज़्यादा बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं सोच सोच के कि हमें करना है क्या नहीं करना है, हमारे से ये हो नहीं रहा है वो हो नहीं रहा है। तो दोस्तों ये वाला जो मूवमेंट होता है ये आपको खुद समझना पड़ेगा और खुद इस सिचुएशन पर ढलना पड़ेगा, और वहाँ पर आपको इस सेकंड पार्ट पर लड़ना पड़ेगा। मेरे हिसाब से सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट रहता है ज़िंदगी का ये वाला। दोस्तों उसके बाद आता फिर लाइफ का थर्ड पार्ट। फिर थर्ड पार्ट में पहुँचते पहुँचते फिर हम कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं मेरे हिसाब से। कोई तो बिज़नेस अपना शुरू कर देता है, कोई फिर जॉब वगैरह कर लेता है, कोई मतलब कुछ ना कुछ कर ही देता है ये अपने थर्ड पार्ट तक पहुँचते पहुँचते। तो फिर उस थर्ड पार्ट तक पहुँचते पहुँचते फिर बंदा सोचता है कि यार जो हमारी लाइफ का सेकंड पार्ट है उसमें हमने देखो कितना सारा स्ट्रगल वगैरह किया हुआ है। तो फिर उस स्ट्रगल का नतीजा, फिर स्ट्रगल मतलब कि हमें उस टाइम के लिए टेंशन होती थी और वो टेंशन को हमने मेंटेन किया, वो बुरे वक्त को हमने मेंटेन किया, तो तब जाके हमारा जो थर्ड पार्ट होता है लाइफ का वो सही चल पड़ता है, कुल मिला के ट्रैक पर आ ही जाता है। क्योंकि आपने उस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होता है, तब जाके आपका थर्ड पार्ट ट्रैक पर आ जाता है। दोस्तों ये मत सोचना कि आपने सेकेंड पार्ट में जो लाइफ के सेकेंड पार्ट में जो स्ट्रगल किया हुआ है तो फिर इसका मतलब ये मत सोचना आपने कभी भी कि फिर हमारी ज़िंदगी में टेंशनें ख़त्म हो जाती है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर आप सेकंड पार्ट में थर्ड पार्ट तक आने के लिए, लाइफ के थर्ड पार्ट तक आने के लिए जितना भी स्ट्रगल करते हैं वो बस एज ए फाइनेंशियली होता है कि बस फिर उसके बाद भी एक और ज़िंदगी आ जाती है थर्ड पार्ट ऑफ लाइफ, जिसको मेरे अकॉर्डिंग जो अपना जो तीसरा भाग होता है ज़िंदगी का, उसमें फिर कईयों की तो शादियाँ हो जाती है,
कई फिर हमारी तरह ऐसे रह जाते हैं। और फिर थर्ड पार्ट में सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है खुद पे कि आप खुद से कितना सेटिस्फाइड है। आप जितना खुद से सेटिस्फाइड होगे, खुद से जितना जितना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर, तो आपका जो थर्ड पार्ट अच्छे से गुजरेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से। अदरवाइज नहीं। अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, बेशक आपके पास पैसा बहुत आ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, तो भी आप अपनी थर्ड पार्ट पर, अपनी लाइफ के ज़िंदगी के तीसरे भाग पर टेंशन में ही रहेंगे कि यार वो मुझे वो बोल रहा है, ये बोल रहा है। मतलब लाइफ है, मतलब यहाँ पर तो कुछ ना कुछ चला रहेगा। आप बस खुद से सेटिस्फाइड रहना कि आपने अपनी ज़िंदगी में हमने ये किया है, अब ये करेंगे और आगे भी हम ये करेंगे। जो हमें कोई बोलता है बोलने दो, जो हमें कुछ नहीं बोलता है कोई बात नहीं। बाकी दोस्तों ये लाइफ है, यहाँ पर बुकचोदियाँ चलती रहेगी, कुछ ना कुछ होता रहेगा, कोई ना कोई बोलता जाएगा और आपको बजाता जाएगा। बस आप खुद पर कितना विश्वास रखते हैं, खुद पर कितना सेल्फ कॉन्फिडेंट रखते हैं, आपको खुद पर कितना विश्वास है, बस वही मैटर करता है। बाकी यहाँ पर सब कुछ चलता ही रहेगा, हमेशा के लिए ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि ये ज़िंदगी है। तो जो ये हमारी लाइफ है ना, मेरे अकॉर्डिंग ये बस एक सपना है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारा बचपन, हमारा जो स्ट्रगल का जो टाइम होता है, सेकंड जो पार्ट होता है हमारी लाइफ का, और उसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है, ये सारा जो कुछ होता है, क्योंकि अब जब हम यहाँ पर आए हुए तो हमें तो जीना पड़ेगा, ये कुछ सब कुछ करना पड़ेगा हमें। फर्स्ट पार्ट में पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, सेकंड पार्ट में हमें स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, थर्ड पार्ट में हमें लोगों के साथ रहना भी पड़ेगा, अपना सब कुछ परिवार भी देखना पड़ेगा, अपने मॉम डैड वगैरह सब कुछ देखने पड़ेंगे, और हर चीज़ हमें देखनी पड़ेगी इस ज़िंदगी में। दोस्तों ज़िंदगी ना हम सबको एक बार ही मिली है। इसमें मेरे हिसाब से जो मैं इस लाइफ के टॉपिक के बारे में कंक्लूजन निकालूंगा, तो ज़िंदगी हमें सिर्फ एक बार मिलती है, तो हमें इस ज़िंदगी को एक बिग अपॉर्चुनिटी समझ के जीना पड़ेगा अच्छे से। इसमें अगर कहीं टेंशन आती है तो हम उस टेंशन को देखो, ये टेंशन तो कि कोई चीज़ तो है नहीं कि भाई अगर आएगी तो हमें परे फेंक देंगे, नहीं, हम उस टेंशन को, उस सिचुएशन को, उस मोमेंट पर ढलना पड़ेगा हमें कि हम इस सिचुएशन के साथ कैसे लड़ सकते हैं। बस ये जो जो दो चार चीज़ें आती है हमारी लाइफ में, बस इसको मेंटेन करना है, बाकी अपनी ज़िंदगी को जीना है, क्योंकि दोस्तों लाइफ एक बार आती है। इस लाइफ में कभी भी अपने साथ में कभी भी कुछ खिलवाड़ वगैरह मत करना कभी भी। इसलिए दोस्तों अपनी ज़िंदगी जियो, अच्छे से जियो, हमेशा खुश रहो, सबके साथ खुश रहो। जो आपके साथ अच्छे से बात करता हो उसके साथ अच्छे से रहो, जो आपके साथ अच्छे से बात नहीं करता हो फिलहाल उसके साथ भी अच्छा ही बनने की कोशिश करो, ताकि वो भी अच्छा बन जाए, बिल्कुल आपकी तरह अच्छा बन जाए। बस ये कोशिश करना अपनी ज़िंदगी में, और अपनी ज़िंदगी को हमेशा, मतलब जैसे कि आपका आखिरी दिन हो आपकी ज़िंदगी का, कि आज मेरा लास्ट दिन है, कि हम इस दिन को जी भर के जिएंगे, मतलब कि हमारा पर डे, हमारा हर डे आपको अच्छे से जीना है बस, ताकि आपको तसल्ली मिले, आप खुश हो कि आपने अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से जी है। बाकी दोस्तों गॉड ब्लेस यू सबके लिए, आपकी ज़िंदगी में जो जो चला हुआ है सब अच्छा चले। आई होप आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं हो, बस सब कुछ अच्छा चले। आपको कभी भगवान ना करे कि किसी प्रकार का आपको दुख दे, वैसे भगवान तो दुख नहीं देता है कभी भी, वो बस अपने जो कर्म होते हैं उसका नतीजा ही होता है। बाकी हमेशा भगवान को याद करते रहो जब तक अपनी लाइफ आपके पास है, अच्छे से जियो इस लाइफ को बस। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर लेना छोटे भाई के लिए, सब्सक्राइब मार लेना, लाइक मारना, हो सके तो शेयर भी मार देना। तो फिर दोस्तों आज की ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। बाकी वीडियो में कुछ भी गलत बोला हो तो माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे। बाकी फिर उसके बाद कोशिश तो शायद मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट मारा है वीडियो को अच्छे बनाने के लिए। शायद मैंने कुछ मेरे को उतना बोलना भी नहीं आता है, तो फिर मैंने अपनी तरफ से सब कुछ रख दिया हो। बाकी अगर कुछ बीच में गलत वगैरह, मतलब अच्छा नहीं बोल पाया मैं कहीं, तो फिर आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता देना, ताकि मैं उसको अगली वीडियो के लिए फिर सुधार सकूँ। थैंक यू।